नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड भोपाल और अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जटिल दर्द की समस्या जिसको कि कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम कहते हैं। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम? दोस्तों, यह एक बहुत ही जटिल तरह का इंटेंस और परसिस्टेंट पेनफुल कंडीशन है जो कि यूजुअली किसी इंजरी, किसी सर्जरी के बाद शुरुआत होती है। तो क्या क्या लक्षण होते हैं इसके? इसमें मरीज को बहुत तेज़ी से बना हुआ दर्द लगातार परेशान करता है, जिसमें उसको दर्द के साथ साथ कुछ और चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि सेंसरी चेंजेस, जिसमें मरीज को जो नॉन पेनफुल स्टिमुलाई है उससे भी पेनफुल सेंसेशन आने लगते हैं। स्किन में कुछ चेंजेस होते हैं, स्किन आपकी शाइनी दिखने लगती है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग के साथ कड़कपन आने लगता है। इसके साथ ही स्किन के में लाली दिखने लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके साथ मरीज को होने वाला जो दर्द है वो किसी और दवाइयाँ या साधन से ठीक नहीं होता है। तो इन पेनफुल कंडीशंस का इलाज क्या है? इसमें मरीज को फिज़िकल थेरेपी, जिसमें मरीज के लिम्ब का मूवमेंट अच्छे से किया जाता है, और इसके साथ ही मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया जाता है। याद रखिए, यदि ये दर्द अच्छे से ठीक नहीं होता तो मरीज को सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है। इसलिए इस दर्द का इलाज कई डॉक्टरों की टीम को एक साथ एकजुट रखकर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच से किया जाना चाहिए। तो फिज़िकल थेरेपी के अलावा और क्या तरीके हैं इसको ठीक करने के? एक मिरर थेरेपी होती है, जिसमें मरीज का जो नॉर्मल लिम्ब है वो मिरर के सामने ऐसे मूव कराया जाता है, जिससे ब्रेन के साथ एक ट्रिक खेली जाती है कि एबनॉर्मल जो लिम्ब है वो भी बिना पेन के मूव कर रहा है। इसको मिरर थेरेपी कहते हैं। अगली एक थेरेपी है CBT, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की हेल्प से मरीज को कुछ तरीकों से ट्रेन किया जाता है, जिससे वो ये दर्द से निजात पा सके, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ये CBT क्या होती है। इसके अलावा मरीज को हॉट कंप्रेशन और कुछ दवाइयों जैसे प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, ट्रेमाडोल आदि का उपयोग करके इस दर्द को धीरे धीरे कम किया जाता है। एक बहुत ही नॉवेल दवाई है जिसको कीटामिन कहते हैं, यूजुअली जिसका उपयोग एनेस्थीसिया में किया जाता है। तो पेन फिजिशियन यूजुअली मरीज को हॉस्पिटलाइज करके इस कीटामिन की थेरेपी से मरीज के इस दर्द को डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक से ख़त्म करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मरीज में यदि परसिस्टेंट पेन हो जो कि इंट्रैक्टेबल हो, किसी भी दवाई या किसी अन्य तरीके से नहीं ठीक हो रहा है, तो उस केस में हम न्यूरोमॉड्यूलेशन का सहारा लेते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर और पेरिफेरल सिंपैथेटिक ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले सिंपैथेटिक ब्लॉक के जरिए यदि अपर लिम्ब में है तो गर्दन के पास एक स्टीलेट गैंग्लिया होता है जो हाथ और अपर चेस्ट और लोअर फेस में पेन को कंट्रोल करता है। उसमें नर्व ब्लॉक लगा के इस और रेडियो फ्रीक्वेंसी के सहायता से इस दर्द को ठीक किया जाता है। दोस्तों, यदि इसके बाद भी सिंपैथेटिक ब्लॉक और रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करने पे भी मरीज के दर्द में आराम नहीं मिलता है, तो पेन फिजिशियन स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन लगा के इसका इलाज करते हैं। क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन? यह एक जैसे पेसमेकर हार्ट के लिए लगता है, तो यह भी स्पाइन का एक पेसमेकर है। इसमें मरीज की रीढ़ की हड्डी के अंदर एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिया जाता है और उसको स्टिमुलेट करने के लिए उसी तरह के सेंसेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं जैसा कि दर्द उसको अनुभव हो रहा है। तो इससे उसका जो दर्द है उसको काउंटरैक्ट कर देता है, और इसका रिमोट मरीज के हाथ में रहता है। तो मरीज को जब भी दर्द बढ़ता है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेता है, और जब दर्द कम होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देता है। यूजुअली ये बैटरी ऑपरेटेड होता है और इसकी बैटरी 7 साल तक चलती है, और इसके बाद बैटरी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी मरीज को किसी भी तरह का इंट्रैक्टेबल दर्द हो, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने पास के पेन फिजिशियन से सलाह अवश्य लें, क्योंकि किसी भी तरह का दर्द अब क्योरेबल है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए।